दोस्तों, तो आपका फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द इलाइट एकेडमी पे। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे ज्योग्राफी के चैप्टर 2 से होने वाले जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उसको। तो ये वीडियो एसएससी और रेलवे के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है, तो इस वीडियो को स्किप ना करें और लास्ट तक देखें। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का मेरा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी का आंतरिक संरचना का सही क्रम क्या है। तो पृथ्वी का आंतरिक संरचना का सही क्रम जो है क्रोड, मेंटल और भूप्रपटी होता है। क्या होता है? क्रोड, मेंटल और भूप्रपटी होता है। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहते थे? पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को भूप्रपटी कहते हैं। क्या कहते हैं? भूप्रपटी कहते हैं। सियाल शब्द किसे दर्शाता है? तो सियाल शब्द जो है महाद्वीपीय भूप्रपटी को दर्शाता है। सियाल शब्द महाद्वीपीय भूप्रपटी को दर्शाता है। प्लेटो विवर्तनिक सिद्धांत किसके वितरण की व्याख्या करता है? तो उपरोक्त सभी, यानी कि महासागरों और महाद्वीपों को भी, ज्वालामुखी और भूकंपों का भी, और पर्वतों और पठारों का भी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रायद्वीपीय पठार किस प्रकार के चट्टानों से बना है? तो भारत का प्रायद्वीपीय पठार जो है अग्नेय चट्टानों से बना है। किससे बना है? अग्नेय चट्टानों से। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा टेक्टोनिक प्लेटों पृथ्वी के मेंटल में डूबती है उसे क्या कहते हैं? जो टेक्टोनिक प्लेटों जो है पृथ्वी के मेंटल में डूबती है उस प्रक्रिया को सबडक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सबडक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, हिमालय पर्वत का निर्माण किस प्रकार के प्लेट सीमा पर हुआ है? तो हिमालय पर्वत का जो निर्माण है अभिसारी प्लेट सीमा पे हुआ है। गोंडवाना लैंड नामक प्राचीन महाद्वीपीय का हिस्सा नहीं था। गोंडवाना नामक लैंड जो है 21 महाद्वीप का हिस्सा नहीं था, तो ये उत्तरी अमेरिका का हिस्सा नहीं था। पैजिया नामक विशाल महाद्वीप के टूटने का समय कब माना जाता है? तो ये जो है मेसोजोइक युग के अंत में पैजिया नामक विशाल महाद्वीप टूट गया था। भारतीय प्लेट वर्तमान में किस दिशा की ओर बढ़ रही है? तो जो भारत का जो प्लेट है वर्तमान समय में उत्तर दिशा की ओर बढ़ रही है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्लेट विवर्तनिक से सीधे संबंधित नहीं है? तो जो चक्रवात की घटना जो होती है प्लेट विवर्तनिक से संबंधित नहीं होता है। अवसादी चट्टानी के परतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो अवसादी चट्टानी के परतों के अध्ययन को हम लोग स्तरीकी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्तरीकी कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सा भू आकृति विवर्तनिक बलों के कारण उत्पन्न नहीं होती है? तो जो मैदान जो होती है इसके कारण उत्पन्न नहीं होती है। भारत में डेक्कन ट्रैप का निर्माण किसके कारण हुआ था? तो भारत में डेक्कन ट्रैप का निर्माण जो है ज्वालामुखी उद्गार के कारण हुआ था। विश्व का सबसे युवा वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो विश्व का सबसे युवा वलित पर्वत श्रृंखला जो है हिमालय। ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत का पुरातन पहाड़ियाँ किस युग की है? तो प्रायद्वीपीय भारत की पुरातन पहाड़ियाँ जो है प्री कैम्ब्रियन युग की होती है। किसकी होती है? प्री कैम्ब्रियन युग की होती है। पृथ्वी के इतिहास का सबसे लंबा युग कौन सा था? तो पृथ्वी के इतिहास का सबसे लंबा युग प्री कैम्ब्रियन युग था। ठीक है। टेथिस का मीनिंग क्या होता है? तो टेथिस का मीनिंग जो होता है एक प्राचीन महासागर होता है, सबसे पुराना महासागर, उसको टेथिस कहा जाता है। अफ्रीकन प्लेट और अरेबियन प्लेट के बीच किस प्रकार की सीमा है? तो अरेबियन प्लेट और अफ्रीकन प्लेट के बीच जो है अफसारी सीमा है, जो लाल सागर के अपसरण के कारण बनती है। भारत को एशिया से किसने अलग किया? तो भारत को एशिया से टेथिस सागर ने अलग किया। ठीक है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग भूगर्भिक समय का अध्ययन करने के लिए किया जाता है? तो भूगर्भिक समय का अध्ययन करने के लिए हम लोग जीवाश्म का भी उपयोग करते हैं, चुंबकीय पदार्थ का भी उपयोग करते हैं, और रेडियो एक्टिव तत्वों का भी उपयोग करते हैं। तो इसका आंसर डी होगा, उपरोक्त सभी। किस युग को सरीसृपों का युग कहा जाता है? तो जो मेसोजोइक युग होता है उसको हम लोग सरीसृपों का युग कहते हैं। भारत में पाए जाने वाले कोयले का निर्माण का प्रमुख युग कौन सा था? तो जो पैलियोजोइक युग जो था ये कोयले के निर्माण का युग माना जाता है। महासागरीय नितल प्रसार कहाँ होता है? महासागरीय जो नितल प्रसार जो होता है ये मध्य सागरीय कटक में होता है। कहाँ होता है? मध्य सागरीय कटक में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे प्राचीन भाग है? तो जो भारत का सबसे प्राचीन भाग है वो है प्रायद्वीपीय पठार। क्या है? प्रायद्वीपीय पठार।
वह प्रक्रिया जिसमें पृथ्वी के भूपरपटी में संकुचन के कारण वलन पड़ता है वो क्या कहलाती है? तो पृथ्वी में के भूपरपटी में संकुचन के कारण जो वलन पड़ता है उस प्रक्रिया को हम लोग वलन ही कहते हैं। क्या कहते हैं? वलन ही कहते हैं। ठीक है। नर्मदा और ताप्ती नदियाँ किसके बीच बहती है? तो जो नर्मदा और ताप्ती नदी जो है बिंदु और सतपुड़ा के बीच, बिंदु और सतपुड़ा के बीच बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, रिंग ऑफ फायर किससे संबंधित है? तो रिंग ऑफ फायर जो है ज्वालामुखी और भूकंप से संबंधित है। भारत में प्रायद्वीपीय पठार का ढाल किस ओर है? तो भारत में प्रायद्वीपीय पठार का ढाल जो है पूर्व की ओर है। किधर है? पूर्व की ओर। पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास को किसमें विभाजित किया जाता है? तो पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास को जो है युग, कल्प और महाकल्प में विभाजित किया जाता है। किस भूगर्भिक युग में हिमालय पर्वत का उत्थान हुआ? तो सीनोजोइक भूगर्भिक युग में हिमालय पर्वत का उत्थान हुआ। सीमा शब्द किसे दर्शाता है? तो सीमा शब्द जो है महासागरीय भूपरपटी को दर्शाता है। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला अरावली है। कौन सी है? अरावली। पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी का सबसे प्रत्यक्ष स्रोत क्या है? तो ये जो खनन गतिविधियाँ, खनन गतिविधियाँ से इस आंतरिक संरचना के जानकारी के बारे में हमको प्रत्यक्ष स्रोत मिलता है। कोंकण और मालाबार तट किस प्रकार के? तो कोंकण और मालाबार तट जो है डूबा हुआ तट है। कैसा? डूबा हुआ तट। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा भौतिक विभाग है? तो ये होता है पठार। पठार भारत का सबसे बड़ा भौतिक विभाग होता है। उत्तर के उत्तरी पूर्व राज्यों की पहाड़ियाँ किसके वलन का हिस्सा है? तो ये जो है हिमालय के वलन का हिस्सा होता है। लावा के ठंडा होकर ठोस बनने से किस प्रकार की चट्टानें बनती है? तो इससे अग्नेय चट्टान बनती है। जब लावा जो है ठंडा होकर ठोस बन जाता है तो उससे जो चट्टान बनता है उसको अग्नेय चट्टान कहा जाता है। भारतीय मरुस्थल किस प्रकार की चट्टानों से बना है? तो ये जो अवसादी चट्टानों से बना है, जो जिसको थार के नाम से जाना जाता है। भूगर्भिक समय सारणी में सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काल कहा जाता है। किस प्रकार के प्लेट सीमा पर सान एंड्रियास भ्रंश स्थित है? तो जो सान एंड्रियास भ्रंश जो है रूपांतर सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा के मैदान का निर्माण किस प्रक्रिया से हुआ? तो जो गंगा के मैदान का निर्माण जो है अवसाधन प्रक्रिया से हुआ। किससे हुआ? अवसाधन प्रक्रिया से हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भूकंपीय दृष्टि से सबसे सक्रिय है? तो ये जो है हिमालय का क्षेत्र। हिमालय का क्षेत्र जो है भूकंपीय दृष्टि से सबसे सक्रिय है। गोंडवाना श्रृंखला की चट्टानें मुख्यतः किस में पाई जाती है? तो ये जो है प्रायद्वीपीय भारत में पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के मेंटल की प्रमुख विशेषता क्या है? तो पृथ्वी के मेंटल की जो प्रमुख व्यवस्था है यह प्लास्टिक जैसी अवस्था होती है जिसका पिघलाव बहुत कम होता है। आंशिक रूप से इसका पिघलाव होता है। भारत में लौह अयस्क के प्रमुख भंडार कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में लौह अयस्क का प्रमुख जो भंडार है प्रायद्वीपीय पठार में पाया जाता है। कौन सी पर्वत श्रृंखला प्रायद्वीपीय भारत को उत्तर से अलग करती है? तो ये जो होता है विंध्य। विंध्य जो है प्रायद्वीपीय भारत को उत्तर से अलग करती है। निम्नलिखित में से किस युग में स्तनधारियों का विकास हुआ? तो ये जो होता है सीनोजोइक युग में स्तनधारियों का क्या विकास हुआ है। भूवैज्ञानिक समय सारणी के अनुसार वर्तमान युग कौन सा है? तो भूवैज्ञानिक समय सारणी के अनुसार वर्तमान युग जो है होलोसीन है। क्या है? होलोसीन है। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा पठार जो लद्दाख का पठार है। कौन सा है? लद्दाख का पठार। आज के लिए इतना ही, मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए और किस सब्जेक्ट से रिलेटेड चाहिए, प्लीज़ आप लोग उस टॉपिक और उस चैप्टर का नाम कमेंट में लिखें। नेक्स्ट वीडियो उसी पर होगी। और इस चैनल पे आपको डेली किसी न किसी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव ज़रूर मिलेगा, तो इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।